रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो किसी भी बड़े नक्शे पर दर्ज नहीं था। चारों ओर घना जंगल था, कच्चे मिट्टी के घर थे और बीचों बीच एक बहुत पुराना टूटा हुआ मंदिर खड़ा था जिसे लोग खामोशी का मंदिर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस मंदिर में अकेला गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन दोपहर से ही गांव में अशांति छाई हुई थी। न बच्चे खेल रहे थे, न खेतों में हल चल रहा था। हवा भी जैसे थम गई थी। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा हरिनाथ अपने आंगन में बैठा कांप रहा था। उसने अचानक कहा कि आज कुछ लौट रहा है जो बहुत पहले इस गांव से गया था। एक लड़का अरुण जो शहर से आया हुआ था ने पूछा कि क्या लौट रहा है, लेकिन बाबा ने सिर्फ इतना कहा, वो जिसका नाम जिंदा लोग नहीं लेते। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तेज हवा चली, ठुकने लगे और जंगल से टूटने की आवाज़ें आने लगी। एक कुत्ता जोर से भौंका और फिर अचानक चुप हो गया। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव की एक औरत कमला देवी ने अपने दरवाजे पर चीख मारी। लोग दौड़े तो उन्होंने ज़मीन पर उल्टे पैरों के निशान देखे जो सीधे मंदिर की ओर जा रहे थे। डर के बावजूद गांव के प्रधान रामचरण ने 12 बहादुर लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें 2 पुजारी, 3 किसान, 4 नौजवान और अरुण का पिता भी शामिल था। उन्होंने तय किया कि वे मंदिर जाकर सच जानेंगे। अरुण भी जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। 12 लोग मशाले लेकर मंदिर पहुंचे। दरवाज़ा आधा खुला था और भीतर से बेहद ठंडी हवा आ रही थी। अंदर एक टूटा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था जिसके चारों ओर काले धागे बंधे थे। जैसे ही वे भीतर गए, सारी मशालें एक साथ बुझ गईं और अंधेरा छा गया। इसके बाद एक एक करके चीखें सुनाई दीं और फिर बिल्कुल खामोशी। गांव के लोग बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कुछ देर बाद मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और घंटी फिर बजने लगी। सुबह लोग डरते डरते मंदिर गए। अंदर कोई नहीं था, न लाश, न खून, न निशान। बस पीपल के पेड़ पर 12 काले धागे बंधे थे और हर धागे पर उन 12 लोगों का नाम लिखा था। अरुण को जमीन पर अपनी माँ की टूटी हुई चूड़ी मिली, जबकि उसकी माँ घर पर सुरक्षित थी। बाबा हरिनाथ ने कहा कि वे लोग मरे नहीं हैं, बल्कि ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से कोई लौटता नहीं। उसी रात अरुण ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जंगल की ओर 12 परछाइयां खड़ी दिखीं। उनमें से एक परछाई बिल्कुल उसके पिता जैसी लग रही थी। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ी और बाहर से आवाज आई, अरुण, दरवाजा खोलो। अरुण वहीं जड़ हो गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि बाहर खड़ा व्यक्ति सच में उसका पिता है या कुछ और।